एक एलियन ने अपना मुंह खोला और एक लड़के को पूरा निगल लिया। फिर वो हिलने लगा और वास्तव में दो समान प्राणियों में विभाजित हो गया। यह इट्स इन द वुड्स 2022 जापानी हॉरर फिल्म है। कहानी की शुरुआत में दो लुटेरे अपराध करने के बाद जंगल में आ जाते हैं। वे एक गड्ढा खोदकर चुराए गए माल को दफनाने जा रहे थे। जब वह आदमी पेशाब करने गया तो उसने देखा कि उसके चमड़े के जूते अज्ञात नीले बलगम से सने हुए थे। महिला ने माल दफनाने के बाद पाया कि उसका साथी गायब हो गया था। कुछ समय बाद कुछ ही दूरी पर पेड़ों से एक राक्षस जैसी धार सुनाई दी। महिला अचानक घबरा गई। उसने खुद को बचाने के लिए फावड़ा उठाया, लेकिन अगले ही पल राक्षस ने आदमी का कटा हुआ हाथ उस पर फेंक दिया। महिला डर के मारे चिल्ला उठी। उसने फावड़ा फेंक दिया, फिर वहाँ से भागने लगी। अप्रत्याशित रूप से उसका पैर फिसल गया। जब उसने अपना सिर घुमाया तो राक्षस उसके ऊपर था। फिर उसने उसे खा लिया। मूवी का हीरो जैक है जो जंगल से ज्यादा दूर नहीं रहता है। वो अपना खुद का संतरे का व्यवसाय चलाता है। उसका बेटा चुनी भी टोक्यो से गाँव में आया था अस्थायी रूप से अपने पिता के साथ रहने के लिए। टीचर ने परिचय दिया कि यह यहाँ का नया छात्र है जो टोक्यो से आया है। पीछे बच्चे उसके बारे में बात करने लगते हैं। वे उसे ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए वो उसके साथ खेलना नहीं चाहते थे, लेकिन वो फुटबॉल खेलने में अच्छा था। गोलकीपर के रूप में सुनियो ने उसे स्वीकार कर लिया। दोपहर में स्कूल के बाद सुनियो चुन्नी को उस स्थान पर ले गए जहाँ वो आमतौर पर खेला करता था। ये जंगल वही है जहाँ शुरुआत एक एलियन ने अपना मुंह खोला और एक लड़के को पूरा निगल लिया। फिर वो हिलने लगा और वास्तव में दो समान प्राणियों में विभाजित हो गया। यह इट्स इन द वुड्स 2022 जापानी हॉरर फिल्म है। कहानी की शुरुआत में दो लुटेरे अपराध करने के बाद जंगल में आ जाते हैं। वे एक गड्ढा खोदकर चुराए गए माल को दफनाने जा रहे थे। जब वो आदमी पेशाब करने गया तो उसने देखा कि उसके चमड़े के जूते अज्ञात नीले बलगम से सने हुए थे। महिला ने माल दफनाने के बाद पाया कि उसका साथी गायब हो गया था। कुछ समय बाद कुछ ही दूरी पर पेड़ों से एक राक्षस जैसी धार सुनाई दी। महिला अचानक घबरा गई। उसने खुद को बचाने के लिए फावड़ा उठाया, लेकिन अगले ही पल राक्षस ने आदमी का कटा हुआ हाथ उस पर फेंक दिया। महिला डर के मारे चिल्ला उठी। उसने फावड़ा फेंक दिया, फिर वहाँ से भागने लगी। अप्रत्याशित रूप से उसका पैर फिसल गया। जब उसने अपना सिर घुमाया तो राक्षस उसके ऊपर था। फिर उसने उसे खा लिया। मूवी का हीरो जैक है जो जंगल से ज्यादा दूर नहीं रहता है। वो अपना खुद का संतरे का व्यवसाय चलाता है। वेट्रेस अचानक आसमान से गिर पड़ी। अरे बाप रे, यहाँ क्या हो रहा है? ये देखकर आसपास के लोगों के होश उड़ गए, लेकिन छत बिल्कुल सही सलामत थी। क्या ऐसा संभव है कि वो दूसरी दुनिया से आई हो? पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाती है। घटनास्थल की सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद उन्हें वेट्रेस के बगल में लोहे का एक टुकड़ा मिला। यह अजीब तरह से उड़ रहा था। लोहे के इस टुकड़े का पता लगाने के लिए वे उसका विश्लेषण करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ को बुलाते हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि लोहे का टुकड़ा पृथ्वी का नहीं बल्कि किसी और ग्रह का अलौकिक पदार्थ है। यह महसूस करने के बाद कि वेटर पर एलियंस द्वारा हमला किया गया होगा, उन्होंने तुरंत होटल के सीसीटीवी का उपयोग किया। वेट्रेस को ट्रॉली में एक बटुआ मिला जिसमें से लोहे का ये टुकड़ा बटुए से बाहर गिर गया। उसने इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी वो फर्श से होकर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर स्थित रेस्तरां में जा गिरती है। पता चला कि लोहे के ये टुकड़े किसी एलियन अंतरिक्ष यान के हैं और इनमें रहस्यमय शक्ति है। जब भी आप लोहे के टुकड़े को छू महिला खाना बना रही थी, उसने देखा कि जो अंडा उसने अभी खरीदा था वो नकली था। ये उसके लिए अविश्वसनीय था। महिला को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक बार फिर उसने एक अंडा उठाया, उसे पूरी ताकत से कुचल दिया, लेकिन फिर भी वो अंदर से खाली ही निकला। इस बार महिला पूरी तरह से भ्रमित थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसने अंडों का एक पूरा कार्टन उठाया तो हर एक अंडा खाली था। महिला के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। इससे उसकी कुछ असामान्य यादें ताजा हो गई जब वो पहली बार शहर आई थी। वेलकम पार्टी में एलन नाम की एक शख्स ने कहा था, हम यहाँ क्यों आए हैं? तो उसके प्रेमी ने उसे जोर से अपनी तरफ खींच लिया था। उस समय सभी को लगा कि वो पागल है, क्योंकि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा खुश रहने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की कंपनी सबको खाने और रहने की व्यवस्था अपने आप करती है। कर्मचारियों और उनके परिवारों को यहाँ रहना आवश्यक है। लोग हर दिन समय पर काम पर जाते हैं और यह शहर कंपनी के मुख्यालय से दर्जनों किलोमीटर दूर एक रेगिस्तानी जगह में बसा